So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 5 of our rank boosting concepts of organic chemistry. I hope आप हमारी पूरी playlists का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, अच्छे कंसेप्ट सीख रहे होंगे, जिससे आपको JEE एडवांस की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी. बिकॉज दिस द चैनल वेयर यू गेट एक्चुअल एडवांस लेवल कंटेंट. बोलते तो सब हैं बट एक्चुअल एडवांस लेवल कंटेंट, आप कंटेंट देखो आपको खुद फील हो जाएगा. तो आज और मैं टेलीग्राम में यार बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं सॉरी यार मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं. मैं किसका रिप्लाई करूँ, क्या करूँ. अगर मैं उधर रिप्लाई करने बैठ जाऊँगा तो फिर ना ये कंटेंट नहीं बना पाऊँगा, वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा. बिकॉज अभी मैं फ़िलहाल मैं बोल सकता हूँ मैं अकेले ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं. ठीक है, तो क्योंकि मुझे लगता है भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो करने लगूँगा तो फिर इसमें थोड़ा सा रुकावटें आ जाएंगी. टाइम बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है. सो फॉर दैट रीज़न तो चलो आज देखते हैं अपन ऑर्गेनिक रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स में आज क्या खुलता है पिटारे से. सो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं. तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ यार, यहाँ अपना मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको 3 रिएक्शन याद करा रहा हूँ. बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको मैं इसके थ्रू कुछ अच्छे कंसेप्ट समझाऊंगा, रिएक्शन को देखने का तरीका बताऊंगा, क्या कब कैसे क्यों हो सकता है उनकी बातें करेंगे हम. और इसको आप एज अ रेफरेंस पकड़ सकते हो कि हाँ यार ऐसा हमने सीखा था, तो कुछ नया आ जाए तो वहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं. ये डेवलप करना है अपने को. ठीक है, और ऑल्दो ये 3 रिएक्शंस मैं बताऊँ वो काफ़ी आसान है. आपके प्रोडक्ट तो बन ही जाने चाहिए, प्रोडक्ट तो बन ही जाने चाहिए, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन सुनना, एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल सकती हैं. प्रोडक्ट तो बन ही जाना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए आपसे प्रोडक्ट. चलो देखें पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन. पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ फिर इस पे आता हूँ. इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या करा गया है, NaOH को एल्कोहल में डिजोल्व किया गया है. जेंटल हीटिंग है और ये नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेनॉन है. नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेनॉन है. यहाँ मैंने H बना के गड़बड़ी कर दी है. इससे आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि कुछ नहीं है, एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है. बट एल्डोल में भी कुछ आपको एक आध बहुत अच्छी बात बताता हूँ. देखो एल्डोल में क्या है, कीटोन है आपके पास, यू हैव अ कीटोन. क्या आपको लगता है कि जो बेस होता है OH माइनस, क्या वो इस H को हटाने के काबिल है? अगर आप जो नहीं पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक के टीचर शुरू में कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज फॉर्म्स वीक एसिड एंड वीक बेस, ये पढ़ते हो ना शुरू में, फर्जी सा कॉन्सेप्ट. एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है और कुछ नहीं. कि जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस प्लस H2O. तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा तभी आएगा जब इधर जो एसिड बन रहा है ये कैसा हो, एक वीक एसिड हो जिसकी pKa ज्यादा हो. इसकी pKa कितनी है, 15.2 या 3 जो भी है, और इसकी pKa कितनी है पता है आपको. एक नॉर्मल कीटोन की pKa रफली बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डेसिमल्स पे नहीं जा रहा, लगभग 20 के आसपास होती है. तो क्या लगता है आपको रिएक्शन होगा? अगर वो लॉ की तरह सोचें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स वीक एसिड वीक बेस, तब तो लग रहा है ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना. तो कैसे निकाल दिया, आज समझो मेरी बात को. वो उसका मतलब क्या है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से थोड़ा छोटा होगा. ये मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी. कंसेप्ट पे जाओ तो यही है. वो भी प्रूफ कर सकता हूं मैं, बट वो नॉर्मल बेसिक है. आयनिक इक्विलिब्रियम का इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलो, लिखो pK लिखो, देख लो आप, समझ में आ जाएगा. तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ है. कुछ अमाउंट में इनोलेट्स बने हैं, बट बहुत सारे साइक्लोहेक्सेनॉन के मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो अभी डीप्रोटोनेट नहीं हुए हैं. और यही की है एल्डोल कंडेंसेशन का, क्योंकि आपको ये चाहिए होता है, साथ में ये भी चाहिए होता है, तभी दोनों आपस में कंडेंस हो पाते हैं. तो अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन अपने पढ़ा हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस माइनस एंड देन आप ये करते हैं, अटैक करते हैं, ये खोलते हैं. इसके बाद आप बीटा हाइड्रोक्सी
अल्कोहल बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये बना लो ऐसा, यहाँ पे लगा लो OH। अच्छा एक बात और, जेंटल हीटिंग है, इसमें से पानी निकलता है, लेकिन पानी किस मैकेनिज्म से निकलता है, ध्यान रखना E1CB से निकलता है। अगर आपने मेरी क्लेडन की एलिमिनेशन वाली वीडियोस देखी है, E1CB का लास्ट लेक्चर देखा है, तो वहाँ इस बात को मैंने विस्तार से बताया है। तो आप ये देखिए, ये E1CB के थ्रू निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन ये इधर गिराता है माइनस रेजोनेंस करता है, फिर वापस आते हुए पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर छोड़ता है। बेसिक है E1CB का एलिमिनेशन, कार्बन आयन बन के निकलता है। बहुत सारे बच्चे से डायरेक्ट पानी निकाल देते हैं, ठीक है डायरेक्ट पानी निकालने में कोई बुराई नहीं है, बट मन में ध्यान रखें कि ये E1CB के थ्रू हो रहा है, ये ऐसा कुछ, ठीक है क्लियर, ये प्रोडक्ट तो बन गया। अच्छा क्या होगा अगर नाइट्रोमीथेन को डिसॉल्व किया गया है तो अब क्या होगा? अब काफी बढ़िया हो गया रिएक्शन। देखिए जब नाइट्रोमीथेन को डिसॉल्व किया गया है, आपको क्या लगता है जो नाइट्रोमीथेन के बाजू वाला कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है वो इससे ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एसिडिक है। एक तो नाइट्रो का -I, ऊपर से वो जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो के साथ -M भी कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा रेजोनेंस करता है। तो मैं आपको बताऊं जो नाइट्रोमीथेन है, अब यहाँ तो प्रोडक्ट हमने लिख लिया, अब समझ गए, पीछे मैंने बता दिया है, लिख दूं क्या टाइम पास, चलो लिख देता हूँ ऐसा। ये कुछ प्रोडक्ट है। अच्छा तो नाइट्रोमीथेन तो क्या करेगा अब बताओ, ये NaOH क्या ये इस हाइड्रोजन को प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली नॉट, उसकी प्रेफरेंस इस हाइड्रोजन के लिए पहले होगी, मतलब मेजर अमाउंट में होगी, थर्मोडायनेमिकली मैं कह रहा हूं। तो क्या होगा देखो, जब नाइट्रोमीथेन को लीजिए आप, CH2, कलर बदल देता हूं थोड़ा सा, CH2 दिस NO2, ये फॉर्मल माइनस फॉर्मल प्लस वो तो रहता ही। अब यहां से H+ निकाल के इसका एनायन बन सकता है, ये देखिए CH2 माइनस, आप इसको रेजोनेट करा के देख सकते हो, ये ऐसा ये ऐसा, ये कुछ इस तरह से एनायन बन सकता है, लाइक दिस। सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अटैक तो ये कार्बन के थ्रू ही करेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो अटैक तो ये कार्बन के थ्रू ही करेगा। अब क्या करें, हाँ अब लाओ अपने साइक्लोहेक्सेनॉन को, अब लाओ अपने साइक्लोहेक्सेनॉन को और इधर से पकड़ो आप इसको, CH2 माइनस विथ NO2 लाइक दिस। मैं उस स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट अटैक दिखाने के लिए, ये इधर खोला। अब थोड़ा ध्यान से देखना, नॉर्मल कंडीशन है, हीटिंग वगैरह नहीं है, तो जनरली ना इसमें पानी बिना हीटिंग के नहीं छूटेगी, पानी बिना हीटिंग के नहीं छूटेगी। ये O- गया, फिर मेथनॉल सॉल्वेंट है तो H+ तो पाई जाएगा वहां से, और यहां से लगाया हमने CH2 दिस NO2 लाइक दिस। हाँ N पे फॉर्मल प्लस O पे फॉर्मल माइनस तो है ही, यस दिस इज द प्रोडक्ट। अब पानी यहाँ मत निकालना बिना हीटिंग के, ठीक है बिना हीटिंग के यहाँ पानी नहीं निकालना। लगभग 70% का ईल्ड आता है इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का ईल्ड लगभग 70% आता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर हम देखें तो ये रफली 70% का ईल्ड ये प्रोडक्ट आपको यहाँ दे रहा होगा, दिस इज द प्रोडक्ट, रफली 70%। पानी, हाँ हीटिंग अगर कर रहे हो आप तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ से पानी निकाल दो, बट नॉर्मली ऐसे पानी इसमें नहीं निकालना। अब इसमें आ जाओ, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। खास बात बता रहा हूँ, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नाइट्रोमीथेन सेम वही होगा, यहाँ भी आपके पास CH2 माइनस NO2 बनेगा, बिकॉज इसकी pK कितनी बताई मैंने, लगभग 10 के आसपास, मतलब फिनॉल के आसपास एसिडिक है ये हाइड्रोजन। हाँ अब ऑब्वियसली फिनॉल और इसका ऐसे ऑन पेपर कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट अगर pK वैल्यूज याद है तो ठीक है, आपके पास एक बेनिफिट है आपको। तो चलो इसमें भी अटैक करा है नाइट्रोमीथेन का, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे एक बात और स्पेशल ऐड करूंगा, उसको ध्यान से देखना, something like this and CH2 minus NO2 like this। ये अटैक करा, ये खुला, थोड़ा सा देखिए तो you will get, अब वो O माइनस है आपके पास, सॉल्वेंट में you have CH2 your methanol, so it will get H+ from there, but still the medium is basic। और ध्यान से सुनना,
अगर यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, हाँ ये फैक्ट है, ये आपको पहले से नहीं पता रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप ये देख लेते हो तो आपको एक रेफरेंस आपके पास होगा कि हाँ यार यहाँ ऐसा होता था तो इसके टाइप का कुछ दिख रहा है, तो वहाँ आप वैसा कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशंस में 70% प्रोडक्ट पानी नहीं निकल रही है, हीटिंग के बाद निकल सकती है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट स्टॉप दैट एलिमिनेशन वाला स्टेप। Elimination वाला step takes place even at mild conditions also. Elimination takes place. Yes, elimination via which mechanism? Obviously via E1CB. Via E1CB takes place. Why? Because जो product बन रहा है ना वो थोड़ा एक extended सा conjugation उसमें नजर आ रहा है। Like this, देखो ये ऐसा और क्या कार्बन आर्बन तो कम नहीं हुआ, 1 2 और यहाँ पे आप नाइट्रो लगाओ, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बताऊँ ये रफली मोर देन 80% आता है ये प्रोडक्ट, मोर देन 80%, वो भी बिना हीटिंग के नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन जैसा पहले वाले रिएक्शन के लिए था। जैसा रिएक्शन कंडीशन यहाँ मैंने बनाया था सेम रिएक्शन कंडीशन यहाँ बनाया, यहाँ पानी नहीं निकली और यहाँ पानी निकल के 80% के अराउंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मोर देन 80%, रफ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रहेगी ये बात कि कभी भी ऐसा कुछ एक्सटेंडेड सा कॉन्जुगेशन आ रहा है तो नॉर्मली भी पानी निकल सकता है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है तो हीटिंग वीटिंग के बाद ही निकलता है, और निकलता भी है तो कौन से मैकेनिज्म से निकलता है, E1CB से निकलता है। तो यहाँ भी मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट, ये एंड दिस अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% के बीच में कुछ प्रोडक्ट वाया E1CB निकल रहा है। आई होप आपने कुछ कंसेप्ट सीखे, आपको रिएक्शंस के लिए थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बस, और आपको मज़ा आएगा। दूसरी भी प्लेलिस्ट एंजॉय करो क्योंकि एडवांस लेवल की एक्चुअल कंटेंट आपको यहीं मिलती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।